सेब का पेड़ 2 साल की लकड़ी के ऊपर फ्रूट देता है। जहाँ भी प्रूनिंग कैंप में गया, हर कोई सर रूट स्टॉक का पेड़ कितना चलता है? 10 साल चलता है, 5 साल चलता है, 15 साल चलता है। तो ड्वार्फ रूट स्टॉक में प्रूनिंग हम किस लिए करते हैं कि पेड़ को टाइमली हम लास्ट वायर तक पहुंचाए। जो रूट स्टॉक्स है वो प्रूनिंग नहीं ट्रेनिंग मांगते हैं, भला ही ब्रांच बना दे। ये सब क्या है? ये अवेयरनेस है। तो देखिए, प्रूनिंग जो है एक बहुत जरूरी कंपोनेंट सेब बागवानी के अंदर है। अगर हम बात करें कि सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर अगर आपका पेड़ है, रूट स्टॉक क्या है? रूट स्टॉक है कलम से नीचे का जो पार्ट है वो रूट स्टॉक है, चाहे वो बीज वाला है, पाल्टी है, चाहे ये है। तो वैसे उसको रूट स्टॉक ही बोलते हैं लोग जो है, लेकिन उसको सीडलिंग पाल्टी बोलते हैं, इसको रूट स्टॉक बोलते हैं। लेकिन दोनों रूट स्टॉक है, ये क्लोनल रूट स्टॉक है, वो सीडलिंग रूट स्टॉक या बीजलिंग रूट स्टॉक, बीजू रूट स्टॉक है ना जी। तो अगर सीडलिंग की हम बात करें तो सीडलिंग जो रूट स्टॉक है वो उसको जो है 100% विग्रस माना जाता है कि वो जो है अपने आकार को बहुत बढ़ाता है, उससे ज़्यादा कोई बढ़ा नहीं सकता है। कोई सा भी आप क्लोनल रूट स्टॉक लाएंगे सीडलिंग से ज़्यादा। तो सीडलिंग का पेड़ अगर है वो अपने आकार को बड़ा करेगा, फल नहीं देगा, वो उसमें प्रूनिंग की जाएगी उससे फल लेने के लिए, उसको ट्रेन किया जाएगा उससे फल लेने के लिए, नहीं तो वो फल नहीं देगा। तो उसमें फल लेना टेक्निक है, उसके लिए प्रूनिंग का सहारा। और अगर क्लोनल रूट स्टॉक के ऊपर आपके पौधे हैं तो ये पौधे जो हैं ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है। तो ड्वार्फ रूट स्टॉक है तो ये साइज को कंट्रोल करते हैं, साइज कंट्रोलिंग रूट स्टॉक्स हैं ये। तो ये अपने साइज को कंट्रोल करते हैं, आपने कंट्रोल नहीं करना। सीडलिंग में आपने प्रूनिंग से और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से उसको कंट्रोल करना है। इसमें आपने साइज कंट्रोल नहीं करना, ये साइज कंट्रोल तो अपने आप करेगा। इसमें क्या करना है? पेड़ को बढ़ाना। इसमें उस दोनों जगह में चैलेंज, दोनों जगह में है। उसमें चैलेंज है फल लेना, साइज को कंट्रोल करना। इसमें चैलेंज है पौधे को बढ़ाना, जैसा हम यहाँ दिख ही रहा है कि पेड़ में भाई कहीं ब्रांच नहीं आ रही है या उसकी हाइट कम रह रही है प्लांट की, इतने साल हो गए ऐसा। और फिर जो है लोगों को ऐसा लगना। हाँ, एक चीज़ और, अभी कश्मीर में गया था तो जहाँ भी प्रूनिंग कैंप में गया, हर कोई सर रूट स्टॉक का पेड़ कितना चलता है? 10 साल चलता है, 5 साल चलता है, 15 साल चलता है। वैसे तो 10 साल से ऊपर कोई नहीं बोलता है। तो ड्वार्फ रूट स्टॉक में प्रूनिंग हम किस लिए करते हैं कि पेड़ को टाइमली हम लास्ट वायर तक पहुंचाए। एक दूसरा, पेड़ के ऊपर जो ब्रांचेज है वो हमको पूरी मिल जाए, क्योंकि ब्रांचेज अगर कम आती है तो उसकी जो प्रोडक्शन है वो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन उसकी कम आएगी। और ये जो काम है ये फर्स्ट ईयर में ही काम होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। जो रूट स्टॉक्स है, खास करके ड्वार्फ रूट स्टॉक्स, वो प्रूनिंग नहीं बल्कि ट्रेनिंग मांगते हैं। इसीलिए कैंची जो है उससे बड़ी दूर रखनी पड़ती है, क्योंकि प्रूनिंग का कुछ इसमें रहता ही नहीं है। और एक बार जब वुड पुरानी हो गई तो उसके ऊपर फैदर निकालना इम्पॉसिबल कह सकते हैं। 2 साल की अगर लकड़ी है तो 2 साल की लकड़ी के ऊपर आप निकाल सकते हैं कि आप उसके ऊपर जो है पीजीआर का यूज़ कर लें। अगर 1 साल की लकड़ी है तो आप उसमें नोचिंग करके निकाल सकते हैं, या उसको हेडबैक दे करके भी आप नीचे से 2-3 फैदर ले सकते हैं। लेकिन 2 साल पुराने, 2 से ज़्यादा हो, 3 साल की लकड़ी हो गई तो उसके ऊपर आप नोचिंग भी कर लो, उसके ऊपर पीजीआर भी लगा दो, उस पर आपको फैदर नहीं मिलता है। उस सूरत में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो उसको हेडबैक करके नीचे ले आए ताकि नया शूट निकले, या फिर उसके साथ में कोई इस तरह का कंपटीटर दिखता हो, कोई सा भी, उसको आप जो है लीडर बना लें और उसके ऊपर जो है फैदर ले लें। नहीं तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी 50% हो गई सीधा ही। आप यहीं तक 4 फीट में ही फ्रूट ले रहे हैं और ऊपर का जो 6 फीट है वहाँ पे आपके फैदर है ही नहीं, है ना जी। इसके अलावा एक चीज़ और कि खास करके डिलीशियस में जो हमको देखने को मिलता है, पेड़ हमारे छोटे रह जाते हैं। हम शुरुआत में ही शौक में दूसरे तीसरे साल में ही हम फसल ले लेते हैं, बीमा आ जाता है और पौधा स्ट्रेस में चला गया, फिर उसके बाद वो बढ़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको नाइट्रोजन बढ़ाना पड़ेगा, प्रूनिंग आपको ठीक करनी पड़ेगी, लेकिन उसको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में, और अगर बीमे बने हुए हैं और बीमे को ब्रांच बनाने में आपको जो है 6-7 साल का टाइम लग जाता है। इतना टाइम लगेगा आपको। उससे बेटर है कि उसको आप जो है ग्राफ्ट करके उस पर विग्रस वैरायटी लगा दो। थोड़ा लोगों की तो सुननी पड़ेगी, लोग कहेंगे ले भाई अब क्या कर दिया इसने, लेकिन अपना अगर नुकसान नहीं करना है तो बेस्ट है कि उसको आप नई विग्रस वैरायटी के साथ ऐसी जगह पे आप उसको ग्राफ्ट कर दें। ठीक है जी। तो इसमें क्या है, पहला ये कि जो ब्रांचेज है वो आपकी ज़्यादा घनी ना हो, क्रॉसओवर ना कर रही हो। क्रॉसओवर कर रही है तो उनको आपको जो है पीछे लेकर के आना चाहिए। और अगर
कोई वी शेप वाली है जिसमें एंगल आपका पूरा चौड़ा नहीं है, उनको आपने जो है शुरू में ही उसको, जब वो निकल रही है उसी वक्त ही, लेटर स्टेज में आपको जो है उसको रिमूव करने में बड़ी तकलीफ होगी कि अब तो बढ़ गई है ब्रांच, अब क्या करूं मैं उसका, वो आपको करना है। ठीक है, वो शुरू में ही आपको जो है निकाल देनी है। और अगर ब्रांच के ऊपर कोई शूट आए हैं, उन शूट्स को आपको कंट्रोल करना है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि आपकी अगर कोई भी ब्रांच अगर है, इस तरह का कोई भी शूट कहीं पर भी है, चाहे ब्रांच में है चाहे ब्रांच के साइड में कोई वाटर शूट निकल रहे हैं, इसको काटने का तरीका क्या है कि आप पहले ये देखना है कि इसको मैंने बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। लगभग एक थंब रूल, जितना आपने काटा लगभग उससे डबल जो है उससे आपको ग्रोथ मिलती है। 2 इंच काटा तो 4 इंच वो ग्रो करेगा, 6 इंच काटा तो वो 12 इंच ग्रो करेगा। तो मुझे पता होना चाहिए, अगर ये यहाँ पर ऐसे ब्रांच जा रही है तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने इसको यहाँ से कितना ग्रो करवाना है, कितनी जगह और बची हुई है, तो उसी के हिसाब से मैंने इसको काटना है, आगे या पीछे। कम ग्रो करना है तो कम काटेंगे, ज़्यादा ग्रो करना तो ज़्यादा काटेंगे। और अगर वो ज़्यादा ही ग्रो हो गई, कोई शूट जैसे ब्रांच के ऊपर में ऐसे निकल रहे हैं ये, तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो काटना ही था। चलो यहाँ तो हमारे पास इस तरह के बड होंगे, उसमें अब काट सकते हैं। लेकिन अगर बड नहीं है तो हमने जो है उसको नीचे, जिसको स्टब कट कहते हैं, लगभग 1.5-2 इंच वहाँ पर उसको काट के, वहाँ से क्या होगा, अगले साल जो शूट अभी है उस शूट का लगभग 50% लेंथ और 50% ही उसकी मोटाई आपको मिलेगी। तो आपने एक ही शॉट में उसको मतलब आधा कर दिया। लेकिन एक चीज़ उसमें हो गई कि आपको उसमें नुकसान हो गया। सेब का पेड़ 2 साल की लकड़ी के ऊपर फ्रूट देता है, 2 साल की होनी चाहिए, 1 साल की लकड़ी हो गई, दूसरे साल में उसके ऊपर बीमा बनेगा, तीसरे साल में उसके ऊपर फ्लावर आएगा। अब वो जो शूट है वो आपकी गलती के कारण वो इतना बड़ा हो गया कि वो ज़्यादा विग्रस है, तो अब आपको जो है उसको 1 इंच पे काटना पड़ रहा है। वो 1 साल की मेहनत गई, फिर वहाँ से दूसरा वीक निकलेगा, तो अब जो है वो 1 साल में वो बढ़ेगा, फिर उसके अगले साल उसमें बीमा आएगा, उसके अगले साल फ्रूट आएगा, तो 1 साल लेट आप उसमें हो जाते हैं। ये जो है आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सही होना चाहिए, और आपकी जो बेंडिंग करने का तरीका है, आपका जो प्रूनिंग का तरीका है, वो आपका सही होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि किसी भी ब्रांच के ऊपर अगर कोई शूट है, उस शूट की अगर लेंथ कैंची के बराबर या कैंची के छोटी है, तो उसको कंट्रोल्ड विगर माना जाता है कि ये जो शूट है ये कंट्रोल्ड है, ये ज़्यादा विगरस नहीं है, अंडर कंट्रोल है। तो अंडर कंट्रोल अगर है, यानी कैंची और कैंची से छोटा है, तो उसको अनटॉप छोड़ना चाहिए। और अगर वो कैंची से बड़े साइज़ का है तो उसको स्टब कट ही करना चाहिए, यानी 2 इंच के ऊपर उसको कट मार के, ताकि वहाँ से वीक ब्रांच जो है निकले। तो ऐसी स्थिति में अगर इस तरह का आपके पास है, तो मैं यही कहूँगा कि इसमें जो है आप नए जो है शूट जो है आप उसको निकाल के आप ये वाला ही ब्रांच बना दें।